तो हेलो गाइस, क्रिकेट शुरू हो चुका है। आईपीएल भी शुरू हो चुका है और पिछले 5 मैच भी हो और 5 या 6 मैच भी हो चुके हैं। तो कल का जो मैच है सीएसके और दिल्ली का, वो आज हम RC20 में खेलेंगे। तो मैं तो चेन्नई सुपर किंग्स ही लूँगा और ओपोनेंट वही दिल्ली। तो 20 ओवर का मैच है, ज़्यादा स्टेडियम्स अभी अनलॉक नहीं है। तो सॉरी, अभी मुंबई में खेलना पड़ेगा, डस्क रहेगा, रेन नहीं रखूँगा मैं। और 20 ओवर का मैच होगा। हार्ड में रख खेलते हैं। तो मेरा स्क्वाड क्या होगा? मुरली विजय है, शेन वॉटसन, डुप्लेसी, रायडू, धोनी, जडेजा, ब्रावो, ठाकुर, चहर, चावला। अच्छा है, लेकिन जैसा स्क्वाड होता है, जैसा पिछले 2 गेम में हम लोग ने देखा है, वैसा ही मैं रखना चाहता हूँ। तो सॉरी इमरान ताहिर, अब आपकी जगह लुंगे एनगीडी होंगे। शार्दुल ठाकुर की जगह, ब्रावो की जगह तो ये हो गए। ब्रावो की जगह होगा केदार जाधव और ठाकुर की जगह होगा सैम करन। सैम करन क्यों नहीं दिखा रहा है? सैम करन, यही तो सैम करन। हाँ, बहुत सही। तो ये स्क्वाड शायद से सही है। विजय, वॉटसन, डुप्लेसी, रायडू, धोनी, जाधव, जडेजा, सैम करन, दीपक चहर, पीयूष चावला, एनगीडी। सही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैच और अब हम देखेंगे कि दिल्ली का क्या स्क्वाड है। तो मैं इसको स्किप करूँगा। तो टेल्स देखते, अगर टॉस जीता तो बॉलिंग, बिकॉज बॉलिंग सही होगा और लास्ट में बैटिंग करूँगा बिकॉज बैटिंग में डेप्थ है। लेकिन गलत चला गया, ओपोनेंट बॉलिंग लिया, दिल्ली ने बॉलिंग लिया है, मतलब चेन्नई की बैटिंग होगी। ठीक है, शॉ, धवन, अय्यर, हिटमायर, पंच, टॉइनिस, वही स्क्वाड है जो था, वैसा ही कुछ है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, टॉस हार गए, कोई दिक्कत नहीं उतनी। तो विजय को मैं पहले स्ट्राइक पे रखूँगा और वॉटसन रहेगा नॉन स्ट्राइकर एंड पे। तो अब मैच शुरू होगा। रबाडा बॉलिंग में है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि तो वीडियो शायद से बहुत लंबा चला जाता है, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। मैं दोनों इनिंग्स में मैं बैटिंग जो 5 मतलब सिर्फ मैं 5 ओवर बैटिंग करूँगा, 5 ओवर बॉलिंग करूँगा, यानी 15 ओवर ऑटो प्ले करूँगा मैं, तो वही करूँगा। पहले वही करते हैं। 5 ओवर स्किप किया और 43 रन्स आए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। विजय आउट हो गए, ईशांत शर्मा बॉलिंग किया था तो बाडा कैच पकड़ा। विजय, डुप्लेसी और वॉटसन है। ठीक है, तो 6 बॉल। तो ये काम करते हैं,
10 ओवर्स बैटिंग और 10 ओवर्स ऑटो प्ले, वही चीज़ होगा। 10 ओवर्स बॉलिंग करूँगा, 10 ओवर्स ऑटो प्ले हो जाएगा, 10 ओवर्स बैटिंग करूँगा, 10 ओवर्स ऑटो प्ले हो जाएगा। तो वैसे बैलेंस भी होगा, तो वही करते हैं। तो अगर स्कोर पे नज़र डालें तो डुप्लेसी जो अभी सीएसके के फ़िलहाल स्टार बैट्समैन जैसे से वर्क कर रहे हैं, वो अभी अश्विन अभी उन्हें कैच आउट कर चुके हैं और 25 रन पे आउट हो गए। तो अब वॉटसन है और रायडू है, और बॉलिंग में है स्टोइनिस। ये तो वाइड। तो जैसे ये भी वाइड ही होगा, तो इसे भी लीव ही कर देते हैं। वाइड है क्या? यस। साथ में पहला बाउंसर का भी वार्निंग मिल चुका है। तो स्टोइनिस नहीं, एक ही रन सही है। अभी उतना रिस्क में मैं क्यों ही लूँ जब 2 विकेट गिर चुका है 10 ओवर में। तो अभी ये भी फाइन लेग पे मैं पुश करूँगा और 1 रन लूँगा। ये 2 रन छोड़ो। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, मैं करीब अभी का जो 3-4 ओवर है उसमें मैं सिंगल लेने का कोशिश करूँगा और फिर उसके बाद मारना चालू करूँगा। बस तब तक तो दोनों बैट्समैन सेट हो ही जाएंगे। तो अब फिर से मैं वहीं डालूँगा बॉल, मतलब वहीं पे बॉल आया और वही करने गया, बट फील्डर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, गैप में नहीं गया बॉल। वहीं पे बॉलिंग डाल रहा है। ठीक है, 1 रन। ठीक है, ये बॉल जस्ट वहाँ पे ना आए। लाइन तो वही है, नहीं यार इसके, इन शॉट डिफरेंट है। तो अश्विन बॉलिंग करने आया है। ठीक है, शॉर्ट बॉल मिला है। अरे यार, बैट पे क्यों नहीं लगा? ये कितना अच्छा बॉल था, मारने लायक था, बट लगा ही नहीं। यार ये भी शॉर्ट बॉल था, बट ये भी नहीं लगा। बट वॉटसन की 50 हो गई ना, हो गई ना। ये मेरा बहुत बड़ा गलती हो गया, डाइव नहीं करवाया मैं। नहीं, अब नहीं मानना है। नहीं, तो सैम करन को रख सकता हूँ मैं, बट नहीं, रन अभी नहीं बढ़ाना है। अभी रन जैसा है सब सही है, जस्ट विकेट नहीं खोना है, तो धोनी का आना ज़रूरी है। तो स्ट्रोक पे शायद से ये भी विकेट नहीं। सही, ठीक है। तो अब मैं लेग साइड में नहीं लगा, सोचा लेग साइड पे मारूं, बट कोई बात नहीं। शेन वॉटसन का विकेट चला गया ना, यही बहुत गंदा हुआ। सेट बैट्समैन था,
डाइव 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 डाइव, यस। ऐसे ही रन मिलते जाए तो सही है, बिकॉज गैप मिलना अभी थोड़ा मुश्किल है। ऐसे बॉल हवा में आया, मैं डर गया कि कैच वैच ना हो जाए। तो अमित मिश्रा, ठीक है, अच्छी बॉलिंग करते हैं। शॉर्ट बॉल आई है, क्या लगता है मारना चाहिए। बॉल एज पे लगा, फिर भी 4। चलो जैसे भी आया बट आया। अभी ओवर्स तो बहुत बाकी है, लेकिन मैं जितना सोच रहा हूँ 180 टू 180 से 200 तक सही रहेगा, तब तक तो सही रहेगा। उतना रन अगर चला जाए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है दिल्ली को। सब बॉल को ही मारना मुश्किल होता है। फिर से वहीं पे बोलेगा, मेरे को पता है क्या करना है। अगर ये विकेट कहीं पे भी लगा, अगर लगता तो मैं तो एकदम इरिटेट हो जाता है, बस ये पूरा वाइड था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शॉर्ट बॉल फिर से आया है, ऐसे भी ठीक है, बिकॉज जो मैं ये शॉट खेल रहा हूँ, अगर मिडिल पे लग जाता तो 6 जाएगा, नहीं तो 4 जाएगा। कैच होने का बहुत कम चांस है। फिर से वहीं पे बॉल आया है, तो मैं इसे लीव करूँगा और वाइड ही होगा। तो 2 रन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बच गए, धोनी बच गए। ठीक है, ऑन साइड पे खेलूँगा मैं, गैप में, बट नहीं, शिट। अमित मिश्रा ने MS धोनी को आउट कर दिया यार। 2 विकेट जैसी गई है ना। यादव को ही बुलाते हैं। स्टॉइनिस, रायडू को आउट नहीं होना, जस्ट रायडू को आउट नहीं होना। वैसे तो मैं मीडियम मोड में खेलता हूँ, लेकिन ये मैं हार्ड मोड में खेला, तो शायद से इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इस चीज़ को मैं ऑन ड्राइव स्टॉइनिस है, तो इनको मैं टारगेट कर सकता हूँ स्टॉइनिस को, बट नहीं करूँगा ना, फालतू में फिर विकेट एक और चला जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। सैम करन को इसलिए मैं नहीं रहा, बिकॉज सैम करन क्या है, मारेगा लेकिन फिर आउट हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे को पार्टनरशिप का ज़रूरत है। तो जाधव है ना, स्वीप करने की कोशिश, बट कामयाबी नहीं मिली। ये रूम मिला था, अच्छा बॉल भी था, लेकिन लगा नहीं ना बैट पे, यही दिक्कत है। ये बैट पे लग जाना भाई, बहुत सही होगा। बैट पे लगा, लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था।
ठीक है, अब बॉलिंग करने कोई स्पिनर ही लग रहा था, अश्विन आए हैं। तो इस चीज़ को मेरे को पता है कैसे मारना है, लेकिन गैप में नहीं जाएगा। बैट लगा ही नहीं बैट पे, तो गैप में जाने का तो बहुत दूर का बात है। तो अब मैं फाइन लेग पे मारूंगा सिंगल लेने के लिए। तो अंबाती रायडू स्ट्राइक पे है। दो रन मिला, तो अब मैं फिर 2 रन लेने का ट्राई करूँगा। मेरा क्या जानते एम था कि अगर अभी शेन वॉटसन रहता तो मैं अभी से मारना चालू कर देता, बट शेन वॉटसन आउट हो गया, धोनी आउट हो गए, तो अब थोड़ा मुश्किल है अभी मारना चालू करना। तो देखते डेथ ओवर्स में भी चालू कर सकते मारना। मैं राइडू को लेके तो रिस्क नहीं लूँगा, सेट बैट्समैन है, मार सकता है, तो क्यों ही रिस्क में लूँ फालतू का उसको। डाइव 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 डाइव, अरे यार लेट रन लिया इसलिए हुआ। गया राइडू यार, अब सैम करन को ही लूँगा मैं। गया सीएसके का टीम लगता है अब, तो सारा उम्मीद जो था लास्ट वो भी गया। सही बोला, वेस्ट ही था विकेट का। क्या खेल रहा हूँ मैं। 10 ओवर में 90 रन था, और 5 ओवर में, और आखिरी 5 ओवर में कितना हुआ, 35 फॉर 3। चलो 1 4 तो हुआ। तो अब वही अपर कट में रन बन रहा है। एक और अपर कट और फिर गया 4। तो स्टॉइनिस इस बार लॉफ्ट, जी हाँ सही डिसीजन था लॉफ्ट का। मार्कस स्टोइनिस पिछला मैच में बहुत अच्छा बैटिंग और बॉलिंग किए थे, बट इस मैच में लगता नहीं इतना अच्छा करेंगे। 2 ही बॉल बाकी है, और फिर बाउंसर, वाह। शिट, क्या हुआ यार, कॉट बिहाइंड हो गया। सोचा बाउंसर, फिर अपर कट मारूंगा, बट क्या हो गया। जडेजा सैम करन एक भी दोनों बॉल नहीं खेले, और डेथ ओवर में यही दोनों बैटिंग करेंगे। देखते हैं एक बार लॉफ्ट करके, बैटिंग पे नहीं लगा।
सैम करन स्ट्राइक पे अश्विन। सैम करन स्ट्राइक पे देंगे बिकॉज वो रन रेट को बढ़ा सकते हैं, वो रन्स बना सकते हैं तेज़ गति से। फिर फाइन लेग की तरफ ही मारने का कोशिश करूँगा। बहुत सही, बहुत सही। जो 3 रन हो जाएगा तो जडेजा स्ट्राइक पे। अब अरे तो यही बॉल में फिर वाह एज निकला और 4। वाह बहुत हार्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। 9 रन आ गए हैं ओवर में। और फिर से वहीं पे कहीं बॉल है, फिर फाइन लेग पे मारूंगा मैं, तो फिर 2 रन मिल जाएंगे। अब अमित मिश्रा। बहुत सही। चार निकला। हाश अच्छा है। 4 निकला, भले वो एज लगा लेकिन निकला। लेकिन अगला बॉल पे अपील चालू हो गया। लेकिन शायद से वही पिचिंग जो था ना वो आउटसाइड द लेग स्टम्प था, तो शायद से इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं, गेम ही में कोई बोला कैच आएगा, तो भाई ग्राउंड शॉट मारूंगा तो कैसे आएगा। मैं तभी लॉफ्ट खेलूँगा जब कोई ख़राब बॉल डाले बॉलर, या चौका नहीं मिला हो। इसको मैं मार सकता हूँ। इश मारने गया, पता नहीं क्या हुआ, बटन वर्क नहीं किया और आउट सैम करन। कभी कभी यही सब RC20 और WCC3 में मैं देखता हूँ। कभी कभी कोई बटन वर्क नहीं करता है, तो कभी ग्लिच हो जाता है। चलो दीपक चहर ने 1 रन लिया, तो दीपक चहर स्ट्राइक पे रहेंगे। तो अब 180 बहुत दूर लग रहा है। स्पिनर नहीं, मेरे को पेसर चाहिए। अगर पेसर आ गया ना तो बहुत सही होगा। इश 170 भी बनेगा कि नहीं पता नहीं। इसे सब बॉल डाल रहे हैं ना लामी छाने यार। अब मैं तो एक ही चीज़ करूँगा, या तो रन बनाना तो धीमे गति से रन बनाओ, नहीं तो मारो, बस। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास।
सिवाय मारने के। आज बटन क्यों नहीं काम कर रहा है अब ये? डाइव। चलो बहुत अच्छा शॉट गया। ये शॉट बहुत सही गया। फिर से स्पिनर यार, मेरे को स्पिनर नहीं चाहता था, बाडा कोई भी आता, स्पिनर नहीं यार। डाइव। डेजा। ये था कि बैटिंग में डेप्थ था। फिर से वही शॉट मारने का कोशिश किया बट आउट। चलो स्ट्राइक जडेजा के पास है बस। दो। शिट। तो ऑल आउट हो गया चेन्नई। तो बॉलिंग में सबसे अच्छा बॉलिंग अमित मिश्रा के 4 विकेट लिए। कोई पेसर मेरे को चाहता अगर पेसर बॉलिंग करता, लेकिन सारे पेसर्स का ओवर ख़त्म हो चुका था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वॉटसन सबसे अच्छा खेले, 49 रन्स। तो बॉलिंग के लिए सबसे फर्स्ट ओपनिंग बॉलर जो हमेशा से पिछले 2 सीज़न से करते आ रहे हैं बॉलिंग, वो होंगे दीपक चहर। उसके बाद एनगीडी, लेकिन पहले मैं अभी ऑटो प्ले करूँगा 10 ओवर्स, बिकॉज लास्ट का जो ओवर्स है वो इम्पोर्टेंट है। तो 5 ओवर मैंने स्टिमुलेट कर दिया गया। ओके नाइस। अब मैं बॉलिंग स्कोर कार्ड पे देखूँगा। चहर ने अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर में 22 रन और 1 विकेट भी लिया। पृथ्वी शॉ को बोल्ड किया। अब मुझे चाहिए सैम करन। बिकॉज मैं इतना मैं बता दे रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि दीपक चहर ना रहे डेथ ओवर्स में। डेथ ओवर्स में मैं सैम करन, एनगीडी और एक बॉलर तो मैं रखूँगा। तो बॉलिंग स्कोर कार्ड में जडेजा, चावला, चहर, करन, एनगीडी। ठीक है, एनगीडी के 2 ओवर, चावला के 2 ओवर। ठीक है, तो अभी मैं जडेजा का 2 ओवर करूँगा और जडेजा और चहर का ओवर ख़त्म करने का कोशिश करूँगा। अभी मैं जडेजा को भेजूँ मैं। फिर मैं इसको चेंज करूँ। डिफेंड ये सही है।
ऑफ स्पिन। तो 1 रन। ड्रिफ्टर। तो 1 रन। ये कैच नहीं हुआ। ठीक है। अभी तक तो ओवर ऐसा जा रहा है, मेरे को कमेंट्री करने का कोई ज़रूरत पड़ नहीं रहा है, बिकॉज सब सही सलामत जा रहा है। और ये क्या विकेट मिला है। रिव्यूज़ 2 है और देखा जाए तो बैट्समैन हेटमायर है, तो डिसीजन मैं चैलेंज करूँगा, बिकॉज अगर हेटमायर का विकेट मिल गया तो बहुत अच्छा बात होगा, बहुत अच्छा। यस, स्पाइक है, उठा है, साउंड आया है और एज लगा है। जी हाँ, रिव्यू रिटेन्ड एज्ड। यस, बहुत अच्छा। हॉटस्पॉट में भी आ गया, लेकिन पता नहीं। हाँ हाँ, पर लेकिन अगर आप अभी देखें तो अगर अभी आप देख के लगेगा कि बॉल बैट से बहुत दूर है। कोई बात नहीं, जो भी हो, विकेट मिल गया एडमायर का। जडेजा ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, शायद से दूसरा नहीं तो ड्रिफ्टर था। तो अब दीपक चहर नहीं तो चावला को भी दे सकता मैं, लेकिन अभी एक नया बैट्समैन आएगा तो फास्ट बॉलर होगा तो सही होगा। धवन स्ट्राइक पे है। दो रन। स्ट्रेट बॉल, बाउंसर, थोड़ा तेज़ी से आएगा। पंत अपर कट ना मार दे। वाइड नहीं है, वाइड नहीं हो, चलो बहुत सही, बाउंसर। लेंथ बॉल, पंत क्या करेंगे, 1 रन। उसके बाद जडेजा, उसके बाद चावला, उसके बाद करन। तो चहर बॉलिंग में है,
सामने मैंने बॉल डाला है, पंच स्ट्राइक पे है और ये लॉ मारे हैं लॉन्ग ऑफ पे। यस, बहुत सही, बहुत हार्ड। ये विकेट बहुत इम्पोर्टेंट था और मिल भी गया पंत का। तो अब बॉलिंग में आएंगे पीयूष चावला। पीयूष चावला बॉलिंग करेंगे और पीयूष चावला के बाद मेरा ये प्लान है कि पीयूष चावला के बाद करण एक ओवर करें, मतलब चावला करण चावला। तो चावला का भी ओवर ख़त्म हो जाएगा, करण के 2 ओवर बाकी रहेंगे और एनगीडी और करण साथ में डेथ ओवर्स में करेंगे। तो अभी मैं जडेजा को बॉल दे देता हूँ, तब तक जडेजा का भी स्पेल ख़त्म हो जाएगा। जडेजा स्टॉइनिस है स्ट्राइक पे। कैरम बॉल, जी हाँ, एक और विकेट मिला। ये बहुत ख़राब किया स्टॉइनिस ने। पार्टनरशिप का ज़रूरी था, धवन के साथ वो बना सकते थे पार्टनरशिप, वो नहीं बना पाए। अश्विन वर्सेस जडेजा, दोनों पहले एक ही टीम में खेलते थे। कोई बात नहीं, अभी धवन है। तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं सीएसके, बहुत अच्छा। मतलब प्रेशर में आ ही गई होगी दिल्ली की टीम, बिकॉज 5 विकेट गिर गए हैं, रन भी थोड़े कम है। मतलब रन रेट के हिसाब से देखे, रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से, तो उस हिसाब से करेंट रन रेट उतना सही नहीं लग रहा है मुझे। जी हाँ, अश्विन और जडेजा एक ही टीम से पहले खेलते थे, बट अश्विन को चेन्नई ने ड्रॉप किया, पंजाब में गए और अब दिल्ली। और देखते हैं कौन बैटल में जीतेगा, अश्विन या जडेजा। तो 1 रन आया। कैरम बॉल, एक विकेट, कोई बात नहीं। अब लॉन्ग ऑन पे 1 रन। तो अब चावला, और अगर चावला सक्सीड नहीं हुए तो मेरे पास वॉटसन और केदार जाधव का एक ऑप्शन है, वजह से 6th बॉलर का ज़रूरत पड़ा। ये मेरे को लगता नहीं है पड़ेगा, बिकॉज इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं चेन्नई, इतने अच्छा प्रेशर में डाल दिया कि दिल्ली को, कि अब मारे भी तो दिक्कत है थोड़ा। और धवन एक आखिरी उम्मीद है दिल्ली की। तो गूगली तो स्वीप किया और 1 रन, 2 रन मिल जाएगा। तो हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई धवन की। लेग स्पिन, ये विकेट मिला। फिर से अश्विन का मारने की कोशिश कर रहे हैं तो विकेट मिल रहा है। कगिसो रबाडा है बैटिंग के लिए, लेकिन अभी स्ट्राइक पे धवन है। इन्होंने भी मारने की कोशिश की, बट 1 रन ये मिला।
रबाडा यॉर्कर लेंथ। उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, नहीं की इन्होंने, और 2 रन मिल जाएंगे। और अब बॉलिंग मिलेगा सैम करन को। सैम करन के बाद फिर चावला, मतलब शायद से अब करन का 3 ओवर लगातार होगा। बहुत अच्छा बॉलिंग, लेंथ बॉल। बहुत अच्छा बॉलिंग, बट 1 रन, कोई बात नहीं। और अब यॉर्कर, और अब करन, बॉलिंग करने के लिए है। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है धवन इस बॉल पे मारेंगे। जी हाँ, मारे भी, बट कोई रिजल्ट नहीं मिला किसी के भी टीम के हिसाब से। 1 ही रन हुआ। रबाडा लेंथ बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद से टारगेट जो कर रहे हैं वो थोड़ी गलत बॉलर को करे, नहीं तो फील्डिंग सेटअप बहुत सही है। बिकॉज टारगेट किसको कर सकते, दीपक चहर को कर सकते थे, नहीं तो सारे बॉलर्स जिनको मैंने टीम में लिया वो सारे ही अच्छे थे। मेरे हिसाब से धवन जडेजा को टारगेट कर सकते, बिकॉज जडेजा या मैंने बहुत कम ही स्लो बॉल्स करवाया जडेजा से, सब पेस में ही था। लेकिन सब लाइन एंड लेंथ इतना अच्छा हुआ, जो भी मारने का कोशिश किया, जैसे अश्विन ने मारने की कोशिश की, बट वो उन्हीं के बॉल पे आउट हो गए, स्टॉइनिस, तो ये सब शायद से इसी के कारण आउट हुए। हेटमायर कैच आउट हुए, कॉट बिहाइंड हुए थे। तो अब बॉलिंग में आएंगे चावला। अब सामने खेला लॉन्ग ऑन की तरफ और 1 रन। अरे यार, ये 6 मार दिया रबाडा ने। अगर रिप्ले देखे तो बहुत अच्छा शॉट था रबाडा ने जो मारा, सीधा ऊपर कवर के ऊपर, कितना मीटर गया छक्का। अभी ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता स्टेडियम में, इतने लोग नहीं हो पाएगा ना। मैं अभी साइड चेंज कर रहा हूँ, अब मैं राउंड द विकेट जा रहा हूँ, लेग थोड़ा लेंथ बॉल। ये पक्का ये बॉल भी मारने का ट्राई करेंगे, मेरे को लग ही रहा था। 2 रन ले लिया रबाडा ने, मतलब अच्छा क्रिकेट, बट अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से नहीं। ये बहुत स्लो है। धवन
धवन ने अच्छी इनिंग्स खेली बट स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था। रबाडा ये ऐड अब लास्ट कुछ ओवर्स बाकी है और अब मैं एनगीडी से बॉलिंग कराऊंगा बिकॉज आई वांट कि जो सेकेंड लास्ट ओवर है वो एनगीडी डाले। अब 24 बॉल में 56 रन्स चाहिए, 14 का रिक्वायर्ड रन रेट है। रिवर्स स्विंग कराया होगा एनगीडी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग एनगीडी की। बहुत अच्छी बॉलिंग। शिखर धवन एनगीडी। अरे यॉर्कर का सोचा, धवन ने 6 मार दिया। ओवर तो अच्छा गया, ओवर दिल्ली के लिए बहुत अच्छा गया बट 15 का रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट हो गया। अब मैं अब जो स्ट्रेंथ था उसी पे रहूँगा। मैं यॉर्कर क्यों ही दे रहा हूँ जब मैं लेंथ बॉल पे इतना विकेट्स ले चुका हूँ। ये ओवर बहुत इम्पोर्टेंट है। शिखर धवन ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली लेकिन अगर स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊपर रहता तो दिल्ली के हाथ में मैच चला जा सकता था। लेकिन कोई वो बात है ना कि इतना प्रेशर में आ गए फिर क्या ही करते हो, ज़्यादा कोई साथ भी नहीं मिला शिखर धवन को। थोड़ा फास्ट है ये बॉल। रबाडा लेंथ बॉल, जी हाँ डिफेंस किया इन्होंने। क्या ये पूरा आउट है। मैं रिव्यू ले रहा हूँ, इतना तो बॉल स्विंग नहीं करेगा। जी हाँ स्पाइक आया है, साउंड आया है, रिव्यू रिटर्न हुआ है, एज भी हुआ है। सैम करन के हाथ में पहली सफलता और ये बहुत इम्पोर्टेंट विकेट था रबाडा का, लेना पड़ा। अगर नहीं लेते तो
ये तो धवन और रबाडा का पार्टनरशिप बहुत दूर ले सकता था मैच को। कोई बात नहीं, अभी तक मैच ख़त्म नहीं हुआ है। लामी छाने है स्ट्राइक पे, मारने की कोशिश, बट 2 रन। छः रन आए हैं ओवर से, बहुत अच्छा ओवर। ऐसा ही ओवर मैं सोच रहा था, ऐसा ओवर आ जाए तो बहुत अच्छा है। और ये ओवर पे मैच डिपेंड करता था वो उस ओवर में, लेकिन अभी भी मैच जीवित है बिकॉज शिखर धवन अभी पिच पे जीवित है। जी हाँ, ये धवन कैसा खेलेंगे उस पर भी डिपेंड होता है। धवन ने मारने की कोशिश की इस बॉल पे, बट लगा नहीं। एक रन। और बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं लुंगी एंड गीडी। वाह, ये था अर्ली दिखा रहा है, बल्कि लेट। हाँ, अर्ली था। दामी छाने कोशिश कर रहे हैं मारने की, रीजदीप पे भी मारने की कोशिश की, बट एक ही रन। ये बहुत अच्छा ओवर जा रहा है। एक और विकेट। करण। अभी ये तेज बॉल है स्लॉट पे। एक और विकेट। जी हाँ, और एक और विकेट मिला। अब है बैटिंग में ईशांत शर्मा। ये ऑफ कटर नहीं, अमित मिश्रा है बैटिंग में। एक और विकेट। जी हाँ, इसी के साथ साथ अमित मिश्रा ने ली 4 विकेट, सैम करन ने ली 3 विकेट। और इसी के साथ हमारा IPL का मैच 7 ख़त्म हुआ और मैन ऑफ द मैच शेन वॉटसन। पता है, मेरे को लगता है मैन ऑफ द मैच सैम करन को मिलना चाहिए बिकॉज बैटिंग में ऑलमोस्ट सभी ने कंट्रीब्यूट किया थोड़ा थोड़ा। रायडू 20 रन बनाया, डुप्लेसी भी 25 रन वैसा ही कुछ बनाया। देन पीयूष चावला का जो अंत में छक्का था, देन सैम करन ने भी कुछ 6-7 रन बनाए। वो उतना मैटर नहीं करता, बट फिर भी वॉटसन ने वैसा कुछ इनिंग्स नहीं खेला, रन आउट हो गए। बट मेरे को लगता है सैम करन या जडेजा, इनमें से कोई एक को मिल सकता था बिकॉज जडेजा का वो ओवर जिसमें हेटमायर आउट हुए और जिसमें स्टॉइनिस आउट हुए, तो वो पूरा मैच बदल दिया। और सैम करन ने भी अच्छी बॉलिंग की डेथ के ओवर्स में। तो मैन ऑफ द मैच थोड़ा डिफ़िकल्ट चॉइस था,
तो आपको क्या लगता है मैन ऑफ द मैच किसे मिलना चाहिए था? क्या ये सही डिसीजन था मैन ऑफ द मैच का? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।